नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र जय शाह गजब के प्रतिभावान हैं। उनके पास इतनी ज़बरदस्त प्रतिभा है कि वो लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे नहीं बल्कि लांघते जा रहे हैं। अब आप देखिए कि 35 साल की ही उम्र में अब वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी वर्ल्ड क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बन जाएंगे वो आगामी नवंबर में। अभी वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। बीसीसीआई का पूरा नियंत्रण उनके हाथ में है। 2019 में वो इसके लिए चुने गए थे और चुने किस तरह से गए थे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अमित शाह का बेटा होना उनके लिए काफ़ी है। उन्होंने ज़िंदगी में कभी बॉल पकड़ी नहीं होगी, बैट पकड़ा नहीं होगा, मैदान में उतरे नहीं होंगे, कोई मैच नहीं खेला होगा। ज़िला स्तर का, राज्य स्तर का, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन कमाल की प्रतिभा है उनमें। इन सब के बावजूद, इतनी रुकावटों के बावजूद वो लगातार क्रिकेट की दुनिया में सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़ते गए और चढ़ते जा रहे हैं। उनका क्रिकेट करियर ही कहना चाहिए 2009 में शुरू हुआ था। वो गुजरात के क्रिकेट प्रशासन का हिस्सा बने थे, संयुक्त सचिव बने थे। लेकिन जैसे ही 2014 में मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी, उनके सितारे एकदम से चमकने लगे, पलटने लगे। 2015 में वो बीसीसीआई में शामिल कर दिए गए और 4 साल बाद 2019 में वो बीसीसीआई के सचिव भी बन गए। उनकी अध्यक्षता में, उनकी निगरानी में इतनी सारी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं हो रही हैं। आईपीएल, अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व कप है उसके लिए तैयारी होती है, T20 की तैयारी होती है और तमाम तरह के टूर्नामेंट, महिलाओं के, पुरुषों के, सब उनकी देखरेख में होते हैं। केवल 35 साल उम्र है उनकी, लेकिन इतने मशहूर खिलाड़ी, इतने अनुभवी खिलाड़ी भी उनको सलामी ठोकते हैं। उनकी तारीफ को के पुल बांधते हैं। अभी सुनील गावस्कर ने उनकी तारीफ की थी, जो कि आलोचना से किसी को नहीं बख्शते, लेकिन वो भी उनकी इस प्रतिभा पर फिदा थे। आखिरकार उनके पास ऐसी क्या प्रतिभा है, इसके बारे में कुछ समय पहले द वायर ने भी एक रोशनी डाली थी, जब उन्होंने बताया था कि प्रधानमंत्री जब से मोदी बने हैं तब से जय शाह की जो टर्नओवर है उनकी कंपनी का, वो बिजनेसमैन भी हैं, वो 16,000 गुना बढ़ गया है। 16,000 गुना बढ़ गया है। हालांकि उस स्टोरी को लेकर वायर पर मुकदमा भी किया गया, लेकिन ये ग्रोथ तो मोदी जी की बदौलत हुई है, अमित शाह की बदौलत हुई है। अब लोग कहते हैं कि मेरिट देखना चाहिए। आरक्षण का जब सवाल उठता है तो नहीं, मेरिट से चुनाव होना चाहिए, मेरिट से नौकरियां मिलनी चाहिए। यहाँ कौन सी मेरिट देखी गई? क्या मेरिट है जय शाह की? क्या अनुभव है जय शाह का? एक छोटी सी कंपनी के मालिक इतने बड़े बड़े पदों पर बैठते चले जाते हैं, ये कैसे संभव हो जाता है? ये इसीलिए संभव हो जाता है कि पापा अगर आपके गृह मंत्री हों और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हों तो आपकी तरक्की फिर तय है।
ये जय शाह उसके एक बहुत बढ़िया उदाहरण हैं। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जिनमें मेरिट कोई मायने नहीं रखती। भाई भतीजावाद सर्वोपरि, मित्रतावाद सर्वोपरि। हमारे मित्र हैं तो हम उन्हें कुछ भी दे देंगे, हवाई अड्डे, पोर्ट, पावर प्लांट, कुछ भी। उसी तरह से हमारे मित्र का बेटा है तो उसे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दो या आईसीसी का सेक्रेटरी बनवा दो। ये उनकी अपनी प्रतिभा की वजह से नहीं है। ये बीसीसीआई का जो जलवा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, ये उसकी बदौलत है। और अगर ऊपर से आदेश आ गया है कि आईसीसी में इतने वोट चाहिए आपको अध्यक्ष बनने के लिए, तो वो व्यवस्था ऊपर से हो गई है। जय शाह ने एक फ़ोन किया माइक बेयर्ड को, जो कि अभी आईसीसी के चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं, कि मैंने अपने वोटों का इंतज़ाम कर लिया है और मैं नवंबर में संभालने जा रहा हूँ। बेयर्ड के पास अब रास्ता क्या था, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और नवंबर में जय शाह अब अध्यक्ष बन जाएंगे। मतलब जिस आदमी को क्रिकेट का सी पता ना हो, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। इतने सालों से भारतीय क्रिकेट का उद्धार वो कर ही रहे हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का उद्धार करेंगे। और यही सरकार, यही प्रधानमंत्री, यही गृह मंत्री बार बार वंशवाद, परिवारवाद की बात करते हैं, उसका रोना रोते हैं, उससे लड़ने के लिए पूरे देश को उकसाते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में सिर्फ एक ही परिवार है, गांधी परिवार। और उस गांधी परिवार में कभी किसी ने अपने बेटे को इस तरह से प्रमोट नहीं किया होगा, सिवाय एक अगर इंदिरा गांधी को ले लें, जिन्होंने संजय गांधी और राजीव गांधी को प्रमोट किया। नेहरू ने अपने रहते इंदिरा गांधी को कोई पद नहीं लेने दिया। राहुल गांधी भी लड़ते जूझते आगे बढ़ रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं ये खुदा जाने, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। और राजीव गांधी के बाद से इतने साल गुजर गए गांधी परिवार का, तो कोई प्रधानमंत्री बना ही नहीं। तो परिवारवाद, वंशवाद दूसरों के पर आरोप लगाने के लिए है, लेकिन जब अपना बेटा हो या अपने दोस्त का बेटा हो, तो उस मामले में फिर ये सब फैक्टर काम नहीं करते, उसका भविष्य बनाते हैं। 35 साल की उम्र और जय शाह नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बन जाएंगे, नियंता बन जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के। और उनके आगे पीछे तमाम बड़े खिलाड़ी, जानी मानी हस्तियां, सेलिब्रिटीज़ घूमेंगी, अभी भी घूमती हैं, हिंदुस्तान में भी घूमती हैं। कितना शर्मनाक लगता है जब किसी प्रतियोगिता के फाइनल में कोई टीम जीतती है और जय शाह उसको ट्रॉफी दे रहे होते हैं। उनको अधिकार है, अगर बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं तो वो देंगे, लेकिन बीसीसीआई का अध्यक्ष ऐसे लोग कैसे बन जाते हैं, कैसे उस पद पर पहुंच जाते हैं। और ये कोई पद छोड़ने वाले नहीं थे बीसीसीआई का। मुश्किल ये थी कि 2025 में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और ये नियम है कि लगातार दूसरा कार्यकाल आप नहीं ले सकते हैं। यानी अब आप 2028 में ही फिर से पद लेने के बारे में सोच सकते हैं। तो रास्ता ये निकाला गया कि आप आईसीसी को देखिए। तो आपने ये पूरा देखा किस तरह से बीजेपी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, संघ परिवार
का रवैया क्या है, आरक्षण के मामले में, परिवारवाद के मामले में और जय शाह के मामले में। और ऐसे बहुत सारे जय शाह हैं बीजेपी में जिनको मोदी शाह प्रमोट कर रहे हैं, उनकी एक लंबी फहरिस्त मीडिया में घूमती रहती है, वो भी कभी देखिए आप। लेकिन आपको जय शाह की प्रतिभा को सलाम तो करना पड़ेगा कि पापा की वजह से उन्होंने किस ऊंचाई तक तरक्कियां हासिल की हैं और करते जा रहे हैं, और आगे जाने क्या क्या करेंगे, बशर्ते मोदी जी की बादशाहत चली न जाए, गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्री पद से हट न जाएं। फिर क्या होगा इन जय शाहों का, कहाँ जाएंगे ये, कहाँ इनको ठिकाना मिलेगा, सोचिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।